चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में इनके बलिदान के लिए जाना जाता है और इन्होंने काफ़ी कम उम्र में ही एक बड़ी सेना का नेतृत्व किया और अंग्रेज़ों का मुंह तोड़ जवाब दिया। साथ ही आपको बता दें कि भारत की पहली महिला रानी लक्ष्मीबाई ही थी, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम रानी लक्ष्मीबाई की लाइफ हिस्ट्री के बारे में ही बात करेंगे कि किस तरह से रानी ने अपनी झांसी को अंग्रेज़ों के हाथों से बचाने के लिए जी जान लगा दी थी और अपनी बनाई सेना से उनका डट कर सामना किया। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म की। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था और बचपन में इनका नाम इनके माता ने मणिकर्णिका रखा था। इन्हें घर में मनु कहकर बुलाया जाता था। बाई केवल 4 साल की थी तभी इनकी मां की मृत्यु हो गई और फिर आगे चलकर उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी बिठूर के पेशवा ने संभाली, जिनके दरबार में लक्ष्मीबाई के पिताजी काम किया करते थे। पेशवा ने मणिकर्णिका को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। मणिकर्णिका को बचपन से ही अच्छे लोगों व उनके महान कार्यों के बारे में बताया गया तथा दूसरी लड़कियों के मुकाबले उन्हें ज़्यादा आज़ादी भी दी गई और यही वजह थी कि मणिकर्णिका को अपने बचपन के दोस्त तात्या टोपे व नाना साहब के साथ निशानेबाजी और घुड़सवारी व तलवारबाजी सीखती रहीं। फिर 1842 में यानी सिर्फ 14 साल की उम्र में उनकी शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ कर दी गई। फिर उन्हें सब झांसी की रानी और लक्ष्मीबाई के नाम से जानते थे। इसके बाद 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह मात्र 4 महीने तक ही जीवित रहा और फिर अपने बच्चे को खोने के बाद राजा गंगाधर राव बहुत दुखी हुए और उनकी तबीयत भी अक्सर खराब रहने लगी। फिर उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। जब बच्चे को गंगाधर राव गोद ले रहे थे तब वहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों के साथ साथ ब्रिटिश सरकार के अधिकारी भी मौजूद थे और इन अधिकारियों को राजा गंगाधर राव ने एक पत्र दिया जिसमें लिखा हुआ था कि उनकी मृत्यु के बाद से उनके गोद लिए बेटे को ही राज्यभार सौंपा जाएगा और रानी लक्ष्मीबाई को जैसा सम्मान उनके जीते जी मिला वैसा ही उनके मरने के बाद भी दिया जाए। दरअसल ब्रिटिश सरकार के सरकारी अफसरों को उन्होंने यह पत्र इसलिए दिया था क्योंकि अंग्रेज़ों ने उस समय भारत के अंदर यह नियम बना रखा था कि अगर राजा की किसी कारण से मौत हो जाती है और अगर उनके कोई संतान भी नहीं है तो वह राज्य ब्रिटिश सरकार के अंडर में दे दिया जाएगा। तो इसी नियम से बचने के लिए राजा गंगाधर राव ने पहले से ही तैयारी करके रखी थी और शायद राजा को अपनी मृत्यु की आशंका पहले से ही हो गई थी, क्योंकि समारोह के कुछ समय बाद ही राजा गंगाधर राव इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी मृत्यु के बाद से अंग्रेज़ों ने भी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और वे सभी झांसी को भी अपनी सल्तनत में मिलाने की कोशिशें करने लगे। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने उनका जमकर सामना किया और काफ़ी दिनों तक झांसी को अंग्रेज़ों के अधीन जाने से बचाए। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर ने लक्ष्मीबाई के गोद लिए हुए बेटे दामोदर राव के
राजा बनने की याचिका को खारिज करते हुए 18 मार्च 1854 में रानी लक्ष्मीबाई को सालाना 60,000 रुपीज़ पेंशन देने का वादा किया और इसके बदले में इन्हें झांसी का किला खाली करने का भी आदेश दिया गया। फिर गवर्नर के इस आदेश को मानते हुए मजबूरन रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़कर झांसी के ही रानी महल में जाकर रहना पड़ा। लेकिन रानी महल पहुंचकर उन्होंने कसम खाई कि वह झांसी को छोड़कर किसी पराए हाथों में इतनी आसानी से नहीं जाने देंगी। और यहीं से रानी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध नीति बनानी शुरू कर दी और अपने हौसलों के दम पर उन्होंने खुद की एक मजबूत सेना का गठन किया, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी मौका दिया गया और महारानी के 14,000 सैनिकों की सेना में महारत हासिल किए हुए गुलाम खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, सुंदर मुंदर, कांसीबाई, मोतीबाई, लाला भाऊ बख्शी और दीवान रघुनाथ बख्शी जैसे महान लोग शामिल थे। इसी बीच 1857 में ब्रिटिश सेना के कब्जे से पहले ही ओरछा और तातिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन रानी ने अपनी बनाई हुई सेना से उन्हें धूल चटा दी और फिर 1 साल के बाद जब ब्रिटिश सेना ने भी झांसी पर कब्जा करने का सोचा, तब झांसी की रानी ने अपनी सेना के साथ मिलकर उनका जमकर सामना किया। इसके बाद वह अपने बचपन के मित्र तात्या टोपे के पास कालपी नाम की जगह पर गईं। वहां कुछ समय बिताने के बाद वह अपने बचे हुए सैनिकों और तात्या टोपे के सिपाहियों के साथ ग्वालियर के एक किले पर कब्जा करने चली। लेकिन कुछ समय के बाद ही अंग्रेज़ों ने भी ग्वालियर में अपने पैर पसारने की सोची और वहां पर भी हमला कर दिया। लेकिन इस बार रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में अपने सैनिकों के साथ उतर पड़ी। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का रूप तो देखने लायक था। दोनों हाथों में धारदार तलवार और अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधे हुए वह ब्रिटिश सैनिकों का संहार कर रही थी और इस तरह काफ़ी समय तक उन्होंने अंग्रेज़ों का जमकर सामना किया। लेकिन 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास ही कोटा की सराय नामक जगह पर वह ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते बुरी तरह से घायल हो गई और आखिरकार 29 इयर्स की कम उम्र में ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, भले ही वह 29 इयर्स की ही थी, लेकिन इस दुनिया में उनकी इस बहादुरी की कहानियाँ हमेशा ही अमर रहेंगी और दामोदर राव अपनी माँ की मृत्यु के बाद से उन्हीं के द्वारा बनाई गई सेना के साथ रहने लगे, जिनकी मृत्यु 28 मई 1906 को हुई। तो दोस्तों, ये थी कहानी क्रांति की सबसे बड़ी नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। इनकी याद में रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनाया गया है। रणचंडी थी, कल्याणी थी, वो भरत भूमि की नारी थी, अंग्रेजों का काल बनी वो झांसी की महारानी थी, झांसी की महारानी थी। धन्यवाद।